हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का मोशन। और इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं कि आज हम ये टॉपिक कवर कर देंगे। तो सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन पे जाएंगे। मोशन क्या होता है, तो पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो रहेगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है, फिर अगर कोई भी बॉडी मोशन करती है तो वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है। हम डिस्टेंस की डेफिनेशन पे जाएंगे। इसके अलावा डिस्टेंस से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक और प्यारा सा टॉपिक स्पीड, और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये हम पांचों के पांचों टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। बॉडी मोशन में है, बहुत बार सुना है आपने, ऑब्जेक्ट मोशन में बहुत बार सुना है, पर हम यहां पे मोशन को करने से पहले हम समझते हैं रेस्ट के बारे में कि बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट को कब बोला जाएगा कि वो रेस्ट में है। देखिए, जब बॉडी मोशन नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे रेस्ट में है, या फिर अगर हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो बोलेंगे कि रेस्ट क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपनी पोजीशन को सुनिए, ध्यान सुनिए, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एट रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest when this object does not change its position with respect to time। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के गुजरने के बाद कितना भी इंटरवल हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रही है, वहीं पे रुकी हुई है, एक ही जगह पे वो ठहरी हुई है, मोशन नहीं कर रही है, तो हम बोलेंगे उस बॉडी को कि वो बॉडी एट रेस्ट है, वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोशन। तो मोशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। मोशन, बॉडी को कब बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। अब यही चीज हमने जो रेस्ट से शुरू की थी, अब हम उसमें लेके आते हैं मोशन को। अब बॉडी क्या कर रही है, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। कब चेंज कर रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when this object changes its position with respect to time। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, वो टाइम इंटरवल के साथ, डिफरेंट टाइम इंटरवल के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे है ए पॉइंट, आपने देखा कि वो दूसरे किसी इंटरवल पे वो बी पॉइंट पे बैठा है, फिर तीसरे पॉइंट पे बैठा है जाके एक और इंटरवल के बाद, तो हम बोल सकते हैं कि वो स्टेशनरी नहीं है, वो रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि उसने बार बार आपने जब उसको चेक किया डिफरेंट इंस्टेंट पे, डिफरेंट टाइम पे, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी रिश्तेदार को छोड़ने गए हैं रेलवे स्टेशन पर, वहां पे एक ट्रेन आने वाली है, जो कि आ चुकी है। ट्रेन आपके सामने खड़ी है, बट अभी वो चली नहीं है। तो आपने इंतजार किया कि वो कब चलेगी। तो सबसे पहले आप पहुंचे वहां पे। कब पहुंचे? आप पहुंचे हो वहां पे सुबह के 11 बजे आप वहां पे पहुंच गए हो, और वो ट्रेन वहां पे स्टेशन पे खड़ी है। आपका रिश्तेदार भी आपके साथ बैठा है। आपने क्या किया? अब उसके चलने का इंतजार कर रहे हो। आपने इंतजार किया, 11:15 पे आपने उसको देखा, ट्रेन को देखा, ट्रेन वहीं थी, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वहीं के वहीं उसी स्टेशन पे वो खड़ी हुई थी। आपने देखा 11:30 पे ट्रेन ने फिर अपनी पोजीशन चेंज नहीं की,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इसको नोट कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको नोट कर रहे हो, आप पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे 11:30 तक आपने नोट किया है, क्या नोट किया है कि ट्रेन ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो ये किस चीज की डेफिनेशन है, हम क्या बोलेंगे, ट्रेन एट रेस्ट। क्या बोलेंगे, ट्रेन एट रेस्ट बोलेंगे हम। अभी ट्रेन रेस्ट में है, यानी कि ट्रेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो रेस्ट में कहलाएगी। अब क्या हुआ, जैसे ही 11:30 हुए, हरी झंडी दे दी गई। हरी झंडी जैसे ही मेरी, ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया, ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया। आपका रिश्तेदार लपक के ट्रेन के अंदर बैठ गया और ट्रेन ने जैसे ही चलना शुरू किया, टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, ट्रेन भी चली और टाइम भी चला। आपने अपने रिश्तेदार से पूछा 11:45 पर क्या आपको सीट मिल गई। उसने बोला हाँ मिल गई। बोला ट्रेन कहाँ है, कहते ट्रेन अभी उस स्टेशन से निकल चुकी है और वह एक डिफरेंट पॉइंट पे आ चुकी है। मान लो आपका रिश्तेदार कहीं जाने वाला था, वो दिल्ली से निकल के कहाँ गया, दिल्ली से चलिए 11:45 पे आपने अपने रिश्तेदार को कॉल किया कि वो उसको सीट मिल गई, और वो बताता है आपको कि ट्रेन अब पहुंच चुकी है, दिल्ली से निकल के वो किसी पॉइंट पे है, उसने उस पॉइंट को ए नाम दे दिया। तो आपने जहां से शुरू किया था उसको आपने पॉइंट को नाम दे दिया ओ, यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन से चली तब टाइम कितना था, 11:30, और जब वो ए पॉइंट पे आई, टाइम कितना है, 11:45। कितना टाइम है, 11:45। अभी आप घर पे वापस आ गए, और रिश्तेदार को छोड़ दिया, रिश्तेदार ट्रेन में बैठ चुका है, मूव कर रहा है। आपने एक बार फिर कॉल लगाया 12:45 पर। आपको रिश्तेदार बताता है कि अब ट्रेन जो है बी पॉइंट पे है। कहां पे है, बी पॉइंट पे है। टाइम कितना हुआ है, 12:45 पे। तो अब सिंपली एक चीज तो जान गए हो कि मोशन कैसे होता है। बॉडी आपकी एक पॉइंट से चली, दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई एक इंटरवल के बाद, फिर तीसरे पॉइंट पे पहुंच गई एक इंटरवल के बाद। तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मोशन को हम कैसे समझ रहे हैं, उसकी पोजीशन के द्वारा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। कभी वो ओ पे थी, कभी वो ए पे आई, फिर वो बी पे आई। ओ ए बी, ये उसकी क्या है, ये उसकी डिफरेंट पोजीशंस हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर, जो कि हमने जाना 11:30 पे ओ पे, 11:45 पे ए पे, 12:45 पे बी पे। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि मोशन हो रहा है। चलिए, तो यहां पे ये ओ क्या है, ए क्या है, बी क्या है। तो हमने पूछा कि आपको ए से लेकर बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि उसको 1 घंटा लगा। तो ये ए क्या है, ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये ओ क्या है, ये उसकी पोजीशंस है। या फिर हम एक रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें जानना है ओ से लेके बी की डिस्टेंस को। ओ से लेके बी के बीच की जो पोजीशन चेंज हुआ है वो कितना है। तो हम ओ क्या है, यहां पे ओ है आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, ये सिंपली एक लैंडमार्क होता है। क्या होता है, एक लैंडमार्क। फॉर्म भरोगे ना आप नीट का, जेई का, उससे पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, उसके नीचे आएगा लैंडमार्क, भरोगे पता लग जाएगा। तो लैंडमार्क क्या होता है, लैंडमार्क कुछ भी नहीं होता है, ये आपका एक स्पेसिफाई करने के लिए होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोल देते हैं लैंडमार्क, और कुछ भी नहीं होता है। चलिए, अब जब आपने ओरिजिन से चले ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक आया, कितना भी समय लगा आपको, बट आपने क्या किया, इस दौरान कोई ना कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल की है। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हम उसको कैसे मापते हैं, हम बड़ा सिंपल मेथड है। आपकी पोजीशन एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब आपने स्टार्ट किया, ओ पे थे आप, ओरिजिन पे थे, ओ से लेके ए के 2 पॉइंट के बीच की जो लेंथ रहेगी उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। ओ से लेके ए के बीच की लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोल देंगे, और ए और बी के बीच की
लेंथ को भी हम एक डिस्टेंस बोल देंगे। ये एक डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं जिसको हम बात कर रहे हैं अभी। मोशन, ये तो हो गया मोशन के बारे में। और डिस्टेंस के बारे में, मोशन के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं मोशन के, उसके बारे में बात करेंगे हम। चलिए, तो मोशन के कितने टाइप हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो उसका टाइप है उस पे हम आते हैं। किस पे आते हैं? मोशन के पहले टाइप के। चलिए, आपको मोशन के हम टाइप बना देते हैं, और इसमें हम मोशन का एक ही टाइप अगर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, मोशन का जो टाइप है पहला, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बुक्स के अंदर इसको स्ट्रेट लाइन नाम बोल के, कभी कभी किसी किसी बुक के अंदर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल दिया जाता है, घबराना मत। और एक और मोशन होता है, एक और मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है? सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको? सर्कुलेटरी मोशन को और क्या बोल सकते हैं? रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। काहे बोल सकते हैं? क्योंकि भैया रोटेटरी मोशन, जब कोई बॉडी रोटेट करती है या सर्कुलेट करती है किसी पॉइंट के अराउंड, उसमें वो हम बोल सकते हैं रोटेटरी मोशन या फिर सर्कुलेटरी मोशन। इसके अलावा एक और मोशन होता है, उसे बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तीन प्रकार के मोशन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके जो ये टॉपिक है, इसमें हम एक ही प्रकार का मोशन यहाँ पे समझने वाले हैं, वो आपका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि पहला। तो बड़ा ही सिंपल मोशन है, आपको इसके नेम से पता लग रहा है, स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, तो हम उस मोशन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। समझ लेते हैं इस चीज को। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट पे है, मोशन किया, कुछ टाइम इंटरवल ए पे आया, कुछ टाइम इंटरवल बाद बी पे आया, तो ये जो मोशन हो रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। किसमें हो रहा है? स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस मोशन को हम बोल सकते हैं कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका। अब ओ से आप चले, ए तक आप पहुंचे, मान लीजिए डिस्टेंस के बारे में आप कर चुके हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है आपका, मैंने पहले ही बताया आपको। ओ से लेके जब ए तक वो चला, ओ से लेके जब ए तक चला, तो उसके बीच की जो लेंथ थी वो कितनी थी? मान लीजिए 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर है। इस लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करना पड़ा है। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड यहां पे कितना बोला हमने? 10 किलोमीटर। ए से लेके फिर वो बी तक जाता है। कहां तक जाता है? बी तक जाता है। यहां तक वो गया 15 किलोमीटर। कितना गया? 15 किलोमीटर। अब उसका मन किया थोड़ा सा और चला जाए, थोड़ा सा और चला जाए, बी से लेके वो सी तक आया, तो यहां तक उसने दोबारा से डिस्टेंस ट्रेवल कर दी एक। इस डिस्टेंस को हमने दोबारा से बोल दिया कि 10 किलोमीटर दोबारा से फिर चल गया। अब वो वापस आया, अब वो वापस आया कहां तक? सी से लेके बी तक वापस आया। ऑब्वियसली डिस्टेंस फिर वही 10 किलोमीटर है। अब उसने ट्रेवल कितना किया? 10, 15, 10, दोबारा से फिर 10 आया। कितना हो गया ये? कितना हुआ भाई? 30 और 15 कितना हुआ? 30 और 15 आपका हो गया, उसने ट्रेवल किया 45 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया उसने? 45 किलोमीटर। तो ये तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम बोले, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, कितनी बोलोगे? 45 किलोमीटर? नहीं तो इनिशियल पॉइंट तो ओ था, इनिशियल पॉइंट तो ओ था। अभी कहां पे है वो? बी पॉइंट पे। तो दूरी तो 25 किलोमीटर ही रहेगी। 10 और 15, 10 और 15, ये तो 25 किलोमीटर। ये क्या है? ये उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी डिस्टेंस,
बट ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। क्या है ये कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल दिया जाता है इसको। डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आया क्यों? बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लीजिए आप बाइक पे थे, मान लीजिए आप बाइक पे थे, आपकी बाइक का जो मीटर है वो तो दिखाएगा कि आपने 45 किलोमीटर चल दिया है, वो तो दिखाएगा कि 45 किलोमीटर चल दिया है, बट टेक्निकली इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो 25 किलोमीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 25 किलोमीटर आ रही है, 45 नहीं आ रही है उसमें। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कुछ मोशन का एक और, हम इसको आगे लेके जाते हैं चीज को। मान लीजिए हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, 3 4 5 6 कितने भी ऑब्जेक्ट मूव करवा लीजिए। एग्जांपल लेते हैं हम, आप बच्चों से एग्जांपल ले लेते हैं। आप बच्चे कोचिंग सेंटर आते हो या फिर आप स्कूल आते हो, कोई गाड़ी से आता है, कोई बाइक से आता है, कोई पैदल आता है। तीनों को अगर हम फॉर ए गिवन डिस्टेंस हम ले लें, तीनों को क्या सेम समय लगेगा, सेम टाइम लगेगा? नहीं, कभी भी नहीं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है। दूसरा बच्चा है, वो भी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है। तीसरा बच्चा है, वो भी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है। कहां तक आ रहा है? स्कूल या फिर कोचिंग, स्कूल या फिर कोचिंग आ रहा है। डिस्टेंस कितनी है? मान लो सबका ओरिजिन पॉइंट एक ही है, रूम लेके रहते हैं। एक बच्चा चला यहां से, उसको हमने नाम दे दिया ए, दूसरे को दे दिया बी, तीसरे को दे दिया सी। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सोमू टोमू जो भी। ए से लेके आपका जो एक फिक्स पॉइंट है यहां पे, वहां तक पहुंचना है आपको। ए से लेके आपका जो फाइनल पॉइंट है उसको नाम दे दिया हमने डी। ये बच्चा आपका आया गाड़ी पे, किस पे आया? अमीर बाप का बेटा है, कार पे आया है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये आया बाइक पर और ये आया पैदल। कार, बाइक और पैदल। कैसे आया? पैदल, बाय वॉक। क्या इनको सेम टाइम लगेगा? नहीं, कभी भी नहीं लगने वाला। तो हम क्या बोलेंगे, सेम टाइम क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि तीनों की डिफरेंट स्पीड है। तीनों की स्पीड क्या है? डिफरेंट है। तीनों की स्पीड एक जैसी नहीं है। तो ये स्पीड क्या चीज आई है? फिर कहां फर्क आ रहा है? डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है। कितनी है? 5 किलोमीटर। स्कूल थोड़ा ना चेंज हो गया उनके लिए, स्कूल तो वही है ना। कहां चेंज आया? टाइम में चेंज आया। कार वाला पहुंच गया, 60 की स्पीड से चलाई उसने, 5 मिनट में पहुंच गया बंदा। बाइक वाले ने 60 की स्पीड से चलाई, 5 मिनट में पहुंच गया। ये बेचारा वॉकिंग करता आ रहा है, कभी पैदल घिसड़ता घिसड़ता आ रहा है, इसको लग गए 35 मिनट, इसको लग गए 35 मिनट। तो टाइम का डिफरेंस आ रहा है। तो हम अगर स्पीड को डिफाइन करना चाहें, स्पीड क्या है? स्पीड एक रेशियो है, किसका? डिस्टेंस का और टाइम का। क्या है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे हम? स्पीड कुछ भी नहीं है, स्पीड एक रेशियो है डिस्टेंस का पर यूनिट टाइम। समझ में आया स्पीड का? तो ये स्पीड का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में करेंगे हम? स्पीड विद डायरेक्शन के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।